सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज है संडे का दिन और टाइम हो रहा है 8:20। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं आप सभी के कमेंट्स को पढ़ूंगा। वो टीसी को लेकर, सीएससी को लेकर जो भी कमेंट्स आपने किए हैं उन सभी कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा, ठीक है, इस वीडियो में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपका भी कोई डाउट है, कहीं दिक्कत आ रही है सीएससी रजिस्ट्रेशन में, टीसी एग्ज़ाम में या किसी और चीज़ में जो मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर दें। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के कमेंट्स को लूँगा जो इस वीडियो में कमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहला कमेंट किया है संजय कुमार सिंह ने। ये लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग संजय सिंह। पर्सनल लोन के साथ लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस लेना अनिवार्य होता है क्या? प्लीज़ हेल्प मी। अच्छा, पर्सनल लोन लेते हैं तो लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस लेना अनिवार्य होता है क्या? देखिए दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लोन ले रहे हो। जैसे कि मैंने जो वीडियो बनाई थी ये वाली, जिस पर इनका कमेंट आया है, पर्सनल लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैंने इस पे बताया था कि प्राइवेट बैंक से अगर आप लोन ले रहे हो तो वहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, ठीक है। और जिस बैंक से लोन लेने का प्रोसेस मैंने बताया था, उस बैंक में लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस लेना अनिवार्य नहीं था, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस बैंक से ले रहे हो। क्या पता उस बैंक का ये रूल हो कि आपको लोन प्रोटेक्शन इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। उसका प्रीमियम बहुत कम होता है वैसे, और वो फ़ायदेमंद भी रहता है, आपके लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि अगर आपको कुछ हो जाता है इन केस, तो उस केस में कंपनी वहाँ से आपका पैसा ले सकती है, निकाल सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने बैंक से कंफर्म कीजिए। मेरे केस में भी प्राइवेट बैंक था, वो सरकारी बैंक नहीं था, प्राइवेट बैंक था। और प्राइवेट बैंक के भी अलग अलग रूल होते हैं अपने अपने, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन बैंक्स पे। तो मैं लिखता हूँ, लाइक कर देता हूँ और रिप्लाई देता हूँ कि डिपेंड ऑन बैंक्स। नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों जो पीछे आवाज़ आ रही है प्लीज़ इनको इग्नोर करना, क्योंकि सुबह का टाइम है और कोई ना कोई आवाज़ आपको ज़रूर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट है लोहित जी का। लोहित जी, अच्छा सर, लोकेशन, एक सेकंड सर, लोकेशन सेम होना चाहिए जब रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो डाला था, एंड जब शॉप के इनर एंड आउटर साइड के फ़ोटो भी सेम होने चाहिए, जो कि फिजिकली सेम ही हो। हम कॉपी देंगे डीएम ऑफिस में। अच्छा, ये डीएम ऑफिस जाएंगे और वहाँ पर इनको ये चीज़ सबमिट करानी है कि आपकी दुकान की फ़ोटो अंदर से और बाहर से, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि जो लोकेशन इन्होंने डाली थी रजिस्ट्रेशन करते टाइम, सीएससी का रजिस्ट्रेशन करते टाइम, वही लोकेशन होनी चाहिए क्या? तो जी हाँ दोस्तों, वही लोकेशन आपकी होनी चाहिए। भाई, जिस लोकेशन पर आपने आईडी के लिए अप्रूवल मांग रहे हो, सीसी आईडी मांग रहे हो, वही लोकेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। आईडी मिलने के बाद आप चेंज कर सकते हो लोकेशन, वो अलग बात है, पर आईडी मिलने तक, आईडी अप्रूव होने तक कम से कम आप वही लोकेशन रखें तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। और फोटो का जो बोल रहे हैं कि अंदर की और बाहर की फ़ोटो सेम होनी चाहिए, तो देखिए, जब आपने रजिस्ट्रेशन किया था तो वहाँ पर आपने फ़ोटो नहीं डाली थी। आपको ध्यान होगा कि वहाँ पर आपने फ़ोटो नहीं डाली थी। तो जो भी फ़ोटो अभी करंटली आपकी दुकान की है, वो आप फ़ोटो आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने वहाँ पर फ़ोटो नहीं डाली हुई, ठीक है। पहले था, एक साल पहले आई थिंक ये था कि आपको अपनी दुकान की फ़ोटो डालनी पड़ती थी, ठीक है। पर अब ऐसा नहीं है। अब आपको दुकान की फ़ोटो नहीं डालनी पड़ती, सिर्फ आपके आईडी जो कार्ड होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका बैंक अकाउंट, इसके बेस पर ही आपको आईडी मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें ले देता हूँ मैं कि लोकेशन सेम होनी चाहिए और दुकान की करंट फ़ोटो देनी होगी, ठीक है दोस्तों। रिप्लाई कर देता हूँ, लाइक कर देता हूँ और हार्ट दे देता हूँ। इसके बाद है हेमंत मीना का। ये लिखते हैं, टीसी का एग्ज़ाम दूसरा बंदा भी दे सकता है क्या? देखिए, टीसी का एग्ज़ाम
आपके अलावा, यानी कि जिसका रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसके नाम का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसके डॉक्यूमेंट लगे हैं, उसके अलावा दूसरा बंदा टीसी का एग्ज़ाम नहीं दे सकता। ठीक है, अगर आप कोशिश करोगे, देने की कोशिश करोगे, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो जाएगा और आपको 1479 रुपये की जो पेमेंट है वो भी दोबारा करनी पड़ सकती है अगर आप एग्ज़ाम दोबारा दोगे तो। ठीक है, वैसे वो आपके बेकार चले जाएंगे, तो इसलिए आप कोशिश भी मत करना, खाली पीली आपको 1479 रुपये बेकार चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप उसको रिप्लाई देता हूँ कि नहीं दे सकता रिप्लाई। इसके बाद है दोस्तों हशीबर रहमान सरदार का, ये लिखते हैं सर मैनी थैंक फॉर योर इन्फॉर्मेशन टुडे माई टीसी सर्टिफिकेट करेक्शन प्रॉब्लम कम्प्लीटली सॉल्व्ड, योर प्रोसेस इज परफेक्ट, यू आर सो ग्रेट टू मी, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, मोस्ट वेलकम हसबीर जी। देखिए, आपकी मदद करके ही हमें अच्छा लगता है और आप भी हमें मदद कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। ठीक है, देखिए एक चीज़ दोस्तों ये है कि आप लोगों की हेल्प कर दो, पर वो उन लोगों से मैं मतलब अगर आप 100 लोगों की हेल्प करोगे तो उनमें से भी मुश्किल से 1 या 2 बंदे होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। जैसे कि देखिए, मैंने अभी तक जितने भी कमेंट पढ़े हैं उनमें से किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। देखिए, यहाँ पर लिख रहे हैं कि सर आपकी हेल्प के लिए धन्यवाद, पर इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। तो दोस्तों ऐसा मत करो, आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरी हेल्प होगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब करे बिल्कुल मत जाना, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल मत जाना। ठीक है, इसके बाद आते हैं दोस्तों नेक्स्ट कमेंट पे। रशीदुल हक ने लिखा है अगर मेरा पासबुक बैंक का कैंसिल चेक नहीं है, अच्छा मेरे पास बैंक का कैंसिल चेक नहीं है तो सीएससी रजिस्ट्रेशन कैसे करें? पासबुक का फ्रंट पेज का फ़ोटो अपलोड करने से होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप डाल दीजिए, पासबुक की डाल दीजिए, पर देख लेना नाम वगैरह सब कुछ साफ साफ वहाँ पर नज़र आ रहा हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पे। पंकज चौहान का, ये लिखते हैं क्या सर सीएससी के लिए डीएम पैसे लेता है क्या? देखिए, ये डिपेंड करता है डीएम के ऊपर भैया, लिख देता हूँ डिपेंड ऑन डीएम, डिपेंड करता है डीएम के ऊपर भैया, ले भी सकता है नहीं भी ले सकता, कुछ पक्का नहीं है। कहीं पर पैसे ले रहे हैं, कहीं पर इंश्योरेंस करवा रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर फंसा कौन है? फंसा है आप, जिनको अपनी आईडी लेनी है, जिनको काम स्टार्ट करना है। ठीक है, अप्रूवल देने वाले हैं वो लोग, तो उनके हाथ में आपकी डोर। ठीक है, इस चक्कर में वो मनमानी करते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कमेंट पे डीजे अजीत मिक्स का, ये लिखते हैं इसका टाइम कितने से कितने तक रहता है? अच्छा, टीसी एग्ज़ाम का। देखिए, टीसी एग्ज़ाम को कोई लिमिट नहीं है टाइम की, वहाँ टाइम सॉरी वहाँ पर टाइम चलता रहता है, शायद 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है। आप चेक कर लेना, इसका मुझे कंफर्म नहीं कभी करा मैंने इसका। मेरे को 1 सेकंड रुकिए, मैं इसको ना रिमूव भी कर देता हूँ क्योंकि मुझे इसका कंफर्म नहीं था। ठीक है, इसके बाद हैं नेक्स्ट कमेंट पे नजरुल साबा का, ये लिखते हैं सर मेरा सीएससी के लिए रजिस्ट्रेशन अप्लाई किए हुए 2 साल के करीब हो गया है और फोटो भी मांगा गया, सब हो गया, फिर भी अप्रूवल नहीं हुआ है, अंडर रिव्यू दिखा रहा है। 2 साल हो गए। देखिए, जिनको भी इतना टाइम हो गया ना, 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, वो दोबारा आप 1 सेकंड, आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन कीजिए, दोबारा से कीजिए। ठीक है, दोबारा से रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस केस में हो सकता है कि आपकी आईडी जल्दी मिल जाए, क्योंकि हो सकता है कि जो वो केस हैं, पुराने वाले केस, वो वैसे ही पड़े रहें, क्योंकि नई नई आईडी बन रही है, नए नए रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं रोज, तो नए को देखें कि पुराने को देखें, वही 2 साल पुराना, तो हो सकता है कि आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो कहीं गुम हो गया हो इंटरनेट की दुनिया में। ठीक है,
इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कमेंट पे RKCSC ब्लॉग, ये लिखते हैं सर मेरा CSC ID अप्रूव हो गया है लेकिन CSC ID नहीं मिला है, क्या करें। देखिए मिल जाएगा, CSC ID मिल जाएगा दोस्तों, वेट कीजिए, वेट लिख सकता हूँ मैं इसमें, वेट कीजिए। जैसे ही आपकी लोकेशन पर, जो आपकी लोकेशन है उस पर रिक्वायरमेंट आएगी, वैसे ही आपकी ID भी अप्रूवल कर दी जाएगी। नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं म्यूजिक इंडस्ट्री का, ये लिखते हैं फ्री क्यों लिखा। अच्छा, देखिए फ्री में CSC ID कैसे अप्लाई करें। देखिए मैंने अप्लाई करने का प्रोसेस बताया है और आप सभी को पता है कि CSC ID के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता, जो पैसे देने पड़ते हैं वो देने पड़ते हैं हमें TC सर्टिफिकेट के लिए। तो मैंने कुछ गलत नहीं लिखा, ठीक है दोस्तों। एक सेकंड, अप्लाई दोस्तों मैं ज़रूर दूंगा जो कमेंट में पढ़ रहा हूँ, ठीक है। CSC ID फ्री में ही अप्लाई होती है, ठीक है। और दोस्तों एक चीज़ और है, देखिए यहाँ पर फुल सपोर्ट ऑनलाइन, ये कोई है बंदा, उसने लिखा हुआ है व्हाट्सएप करो CSC ID के लिए। देखिए इन चीज़ों से बच के रहो, जो ये नंबर हैं दोस्तों इनसे आप बच के रहो, स्पेशली बच के रहो इनसे, क्योंकि ये आपको ठग सकते हैं, आपसे पैसे ले सकते हैं CSC ID अप्रूव करवाने को कहकर और TC सर्टिफिकेट दिलाने को कहकर। तो इनसे बच के रहो आप, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर, एक सेकंड, इनको मैं यहाँ पर, ये एक सेकंड यहाँ पर हो जाएगा ना, इसको मैं यहाँ पर रिपोर्ट कर देता हूँ। अनवांटेड रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों श्रेयस सपेरे का, श्रेयस सपेरे, अच्छा नाम है, ऑसम, थैंक्स ऑसम लिखने के लिए। दोस्तों आप भी ऑसम लिख सकते हो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो। अंबिका कुंबर सॉरी, ये लिखते हैं नहीं हो रहा है। अच्छा, देखिए शट डाउन, अगर आपका लैपटॉप शट डाउन नहीं हो पा रहा है, कीवर्ड की हैंग हो गया आपका लैपटॉप, तो कीबोर्ड की मदद से आपको किस तरीके से शट डाउन करना है ये मैंने बताया था। अगर नहीं हो रहा है, आपका लैपटॉप हैंग पड़ा हुआ है, तो उस केस में आप एक काम कर सकते हैं, आप लैपटॉप को स्विच ऑफ, सॉरी लैपटॉप की बैटरी को रिमूव कर सकते हैं। देखिए जब हैंग हो रहा है पूरा, तो ये मैं अपनाता हूँ तरीका, वैसे गलत होता है पर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं आ रहा, एक बार करने से कुछ नहीं हो रहा। अब है बलराम कौशिक का, ये लिखते हैं सर डिटेल ऐड करने के बाद आगे नहीं बढ़ रहा है। देखिए बढ़ेगा आगे, अगर आप PF पोर्टल पर नॉमिनी ऐड कर रहे हो और वहाँ पर आपने डिटेल ऐड कर ली, उसके बाद ऐड करोगे तो पेज बढ़ेगा, आगे पेज आपका बढ़ेगा। आप रीट्राई कीजिए दोस्तों, कई बार क्या होता है वेबसाइट काम नहीं कर रही होती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कमेंट पे, मैजिक मस्ती का, वेरी नाइस सर, थैंक यू भाई। फैज़ान चौधरी, ये लिखते हैं सर मेरा आयुष्मान मित्र लॉगिन किया तो डिटेल अवेलेबल दिखा रहा है, लॉगिन ID मिल चुका है और मैंने लॉगिन भी किया जैसे आपने बताया, पर नो डिटेल अवेलेबल आ रहा है। अभी देखिए नो डिटेल ही आ रहा है, अभी दोस्तों नो डिटेल ही आ रहा है। जब उसमें डिटेल ऐड होंगी, जब उसमें सर्विस ऐड होंगी तभी आएगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद अभी नो डिटेल ही आ रहा है, सभी का, ठीक है। उसमें अभी काम हुआ नहीं है साइट पे, तो आप लॉगिन कर लोगे तो वहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा, अभी कुछ भी नहीं आएगा सभी का, ठीक है। तो आप वेट कर सकते हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है दोस्तों, एक सेकंड, हाँ पीछे बाइक निकल रही है, आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ इग्नोर कर देना उसको। मजहर सिद्दीकी का, ये लिखते हैं भाई जी मेरे जॉब 2 साल पहले छूट गई है, उसके बाद
मैंने पीएफ भी निकलवाया। अब 2 साल से मेरी जॉब कहीं भी नहीं लगी है और उस पीएफ अकाउंट का भी कोई मतलब नहीं है, उसमें 2 साल से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। तो अब अगर फिर कहीं जॉब लगेगी तो क्या पुराना यूएन नंबर देना होगा या कंपनी नया यूएन नंबर देगी? देखिए, जो आपको यूएन नंबर मिलता है वो परमानेंट यूएन नंबर होता है आपका। परमानेंट मतलब पूरी ज़िंदगी का एक ही यूएन नंबर होगा। आप चाहो 2 साल घर बैठ लो, 3 साल घर बैठ लो, आपका यूएन नंबर सेम रहेगा। होगा क्या, जब आप नई कंपनी में जाओगे, नई जॉब पे जाओगे, तो जब आपसे वो आधार नंबर मांगेंगे और आधार नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पुराना वाला यूएन नंबर ही वहाँ पर आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि वो आपके आधार कार्ड से फीड हो चुका होता है, लिंक हो चुका होता है। ठीक है, यूएन नंबर सेम रहेगा, सेम, एक सेकंड, सेम रहेगा, क्योंकि क्योंकि वो आपके आधार कार्ड से लिंक होता है। एक सेकंड, लिंक होता है। ठीक है, तो आधार कार्ड आप दोगे 2 साल बाद, 3 साल बाद, तो वही यूएन नंबर आपको मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा, आपको भूल भी जाओगे आप तभी मिलेगा। नेक्स्ट है बच्चन पासवान का, सर अभी मेरा अंडर रिव्यू दिखा रहा है, अप्लाई किया हुआ इतना टाइम हो गया, इन तारीख को किया था, तो वेट कीजिए, मैं वेट ही बोलूँगा। अच्छा देखिए, 3 बोल रहे हैं, 27/3/2021 को किया था उन्होंने, 27/3/2021 को किया है। तो इस केस में आपको तुरंत डीएम संपर्क करना चाहिए, डीएम तुरंत डीएम से कांटेक्ट करना चाहिए इस बारे में। ठीक है, और उनको कुछ भी बहाना बोल देना, झूठ बोल देना कि सर मेरी आईडी अप्रूव करवा दो, मेरा काम अटका हुआ है, कुछ भी बोल देना आप। इसके बाद है दोस्तों, ये रहा अंतारा भट्टाचार्य सेन का, डिड नॉट हेल्प मी। अच्छा, इनकी हेल्प भी नहीं हुई है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ स्विच ऑफ, बैटरी रिमूव कर लीजिए, बैटरी रिमूव कर लीजिए। नेक्स्ट कमेंट है, देखिए इन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, देखिए जो सब्सक्राइब करके रखते हैं उनके नाम के पीछे यहाँ पर ये लोगो आता है सब्सक्रिप्शन का, तो ये किसी के पीछे नहीं आ रहा। इस बात मुझे बहुत मुझे अच्छा लग रहा, मतलब कि क्यों नहीं आ रहा यार, मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं कर रहे? सब्सक्राइब कर दो। एजुकेशन का एजुकेशन के पता नहीं क्या लिखा है, पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप जी, ओके, हाँ जी दोस्तों, अगर आपको ये टीसी फाइनल एग्जाम की पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, और व्हाट्सएप मुझे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है जी। इधर लिख दो नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हो आप, टीसी फाइनल एग्जाम के जो प्रिपरेशन है उसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। इसके बाद दोस्तों है वी आर फैमिली का, सर्विस अनअवेलेबल टेम्परेरी, ये शो कर रहा है। अच्छा, नया राशन कार्ड बनाया, देखिए अभी राशन कार्ड का काम बंद पड़ा है, अभी फ़िलहाल राशन कार्ड का काम बंद पड़ा है। अगर आप हरियाणा पोर्टल पर देखोगे तो वहाँ पर आपको सरल हरियाणा वाले पोर्टल पर बंद पड़ा है, अभी काम हो नहीं रहा अभी। ठीक है, जैसे ही काम खुलेगा वो आपको शो करेगा। इसके बाद दोस्तों है अर्जुन तोमर का, ये लिखते हैं, सर मेरा आधार एड्रेस शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का है और मैं बरेली उत्तर प्रदेश में काम करना चाहता हूँ, तो क्या कर सकता हूँ? देखिए, अच्छा एक सेकंड, देखिए शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश का है और बरेली उत्तर प्रदेश में, मतलब कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेम है, सॉरी ये स्टेट सेम है इनका, अभी बरेली और ये डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो काम कर सकते हो, कोई दिक्कत बात नहीं है, काम कर सकते हो, पर बैंक अकाउंट
बरेली। देखिए जहाँ पर भी आप सेंटर खोलना चाहते हो वहाँ का एड्रेस ही, मतलब बिल्कुल उसी लोकेशन का एड्रेस नहीं, उस जिले का एड्रेस, उस जिले का एड्रेस आपके उस बैंक अकाउंट में होना चाहिए। मतलब वहीं आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए जहाँ पर आपको काम करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको काम करना है। ठीक है, ये होना, काम कर सकते हो पर बैंक अकाउंट बरेली का ही होना चाहिए। इसके बाद है ललित सिंह का, कितने मार्क्स पासिंग के हैं। देखिए 50% मार्क्स आपको पासिंग के लिए चाहिए होते हैं। नेक्स्ट कमेंट है अयाज सईद का, सर मेरे पास ना कोई मैसेज ना कोई डेट आया है। देखिए अगर आपने पासपोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर दी है और नहीं आया तो आप दोबारा से जाकर वहाँ पर बुक करवा सकते हो अपॉइंटमेंट। देखिए 3 चांस होते हैं, 3 एसएमएस मिल सकते हैं आपको। तो अगर आपने एक भी चांस नहीं, मतलब एक बार भी आपने अपॉइंटमेंट का मैसेज नहीं लिया है तो आपके पास 3 चांस होंगे। अगर एक बार ले लिया है तो आप 2 बार मैसेज और भेज सकते हो। आप चेक कर लेना ऑनलाइन, प्लीज़ ऑनलाइन जाकर एक सेकंड, पासपोर्ट की वेबसाइट, एक सेकंड, ठंड में हाथ में काम नहीं कर रहा है, पर जाकर मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है। अब तो नेक्स्ट कमेंट है पर्थ नदिया पारा, इन्होंने लिखा है सेंटर ओपन नहीं करना फिर भी सर्टिफिकेट ले सकते हैं क्या। तो बिल्कुल ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि जो वो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट ये नहीं है कि आपको सीएससी सेंटर खोलना ही है। टीसी सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आपने टीसी का एग्ज़ाम दिया है, बस इसका मतलब ये है। बिल्कुल ले सकते हैं जी। और बहुत उनका अच्छा ये नया कमेंट था, इसलिए इनको लव हार्ट मिलेगा। एक है दोस्तों लंदन बॉय का अरे मैं लिंक पता नहीं क्या लिखा है। एक है दोस्तों इसका मिक्की वायरस, सर माई पीसी रैम इज 2 GB यूजिंग विंडो 8 आई क्लियर द एग्ज़ाम। अच्छा, देखिए दोस्तों ये इन्होंने पॉइंट रखा है कि इनका जो कंप्यूटर है उसमें 2 GB रैम है सिर्फ और विंडो 8 है, फिर भी इन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया। दोस्तों बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने वेबसाइट पे लिखा हुआ है टीसी वालों ने कि भाई 4 GB रैम होना चाहिए, विंडो 10 होने चाहिए, तो वो उन्होंने लिखा हुआ है। पर काफ़ी ऐसे कमेंट्स आए हैं मेरे पास जहाँ पर वो बोल रहे हैं कि उनके पास विंडो 8 थी और उन्होंने एग्ज़ाम पास कर लिया। ठीक है, पर फिर भी दोस्तों मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आपके पास अगर विंडो 8 है, 2 GB रैम है तो आप एग्ज़ाम दे दो। ऐसा मत करना, सॉरी। क्योंकि क्योंकि जो इसमें रिस्क है वो आपका ही है। आपके जो 1479 रुपये लगे हैं उसका पूरा रिस्क रहेगा। क्योंकि अगर बाई चांस आप एग्ज़ाम देने बैठे और आपकी विंडो 8 हुई या फिर उससे कम की हुई या फिर 2 GB रैम हुई, तो बाई चांस अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो बीच में अटक जाता है तो उस केस में आप उनको क्लेम भी नहीं कर सकते कि सर मेरा एग्ज़ाम अटक गया। वो तो आपको बोल देंगे तुरंत भैया रैम कितनी थी, विंडो कौन सी थी। ठीक है, तो रिस्क आपके 1479 रुपये का रहेगा। तो आप ऐसा रिस्क मत लो। आप कोशिश करो कि 4 GB रैम ही हो, विंडो 10 ही हो उसमें। ठीक है, अगर जिन लोगों ने पास कर लिया है अच्छी बात है, अच्छी बात है, पर लेटेस्ट के लिए आपको विंडो 10 और
4 GB रैम चाहिए, ठीक है, लेटेस्ट एग्ज़ाम देने के लिए रैम चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप रिस्क मत लेना। ऐसा नहीं है कि आपने कमेंट पढ़ा कि भैया इसने दे दिया मैं भी दे दूँ। अगर आप दोगे और आपका एग्ज़ाम फेल हो गया, अटैम्प्ट चले गए, तो उस केस में भैया आपके 1479 रुपये भी चले गए। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ, बाकी कमेंट्स मैं नहीं पढ़ूंगा दोस्तों, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर गाने चलने वाले हैं और कॉपीराइट आ जाएगा इस पर। ठीक है, अजीत प्रताप कंडे का है ये। एप्लीकेशन एक्सेप्टेड होने के कितने दिन बाद आईडी मिलती है? मेरा इनवैलिड हो गया है, दोबारा से अप्लाई करूँगा, 15 दिन हो गए हैं एक्सेप्टेड हुए। अच्छा, इनवैलिड हो गया इनका, मेरी आईडी इनवैलिड हो गई है, दोबारा से अप्लाई कर सकते हो। CSC आईडी अगर इनवैलिड हो गई है तो दोबारा से आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके भी कुछ कमेंट्स हैं, डाउट हैं, तो प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखने हैं अपने। नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट लूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो थोड़ी शांति में बनाऊँ। इस बार बहुत आवाज़ हो गई थी, सॉरी उसके लिए। बाकी कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा है आपके पास, वहाँ पर भी जाकर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।